हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो कि है लीप ईयर का कंसेप्ट। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है, वो ईयर होता है जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं और जो जर्नल ईयर होते हैं उनमें हमारे पास 365 डेज़ होते हैं और ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे अगर लीप ईयर की बात करें तो 2000 इज़ अ लीप ईयर, 2004, 2008, 2012, 2024 जस्ट लाइक दैट, दीज आर कॉल्ड एज द लीप ईयर। और ये जो भी हमारे पास 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं वो लीप ईयर नहीं कंसिडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ़ वीक्स एंड डेज़ इन अ लीप ईयर। कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं तो वीक्स फाइंड आउट, क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट आएगा 52, रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ पे जो क्वोशंट है दैट रिप्रेजेंट द बिगर वन दैट इज़ अ वीक को कंसिडर करेगा और जो रिमाइंडर वो डेज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो 52 वीक्स, एक साल में 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज़ आ जाते हैं किसमें? लीप ईयर में। और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं तो उसको भी फिर से हम डिवाइड करेंगे तो वीक तो सेम ही रहेंगे 52 वीक, पर रिमाइंडर आ रहा है 1, तो मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास नॉर्मल ईयर है, पहले हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल ईयर में हमें अगर क्वेश्चन आता है जैसे कि ओनली 52 मंडेज़, क्योंकि 52 वीक्स हैं तो हर वीक में एक दिन तो डेली आता है। तो अगर क्वेश्चन ये होता है कि एक जो पर्टिकुलर ईयर है उसमें 52 मंडे ही आने चाहिए, 53 54 नहीं आने चाहिए, 54 तो होता भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगर हम इसकी। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 ईयर में नंबर ऑफ़ डेज़ ये होते हैं जिनमें 52 वीक्स होते हैं और एक डे आ जाता है। ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर की नहीं। तो अब जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 52 वीक्स की, ये तो श्योर इवेंट है, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी क्योंकि 52 वीक्स हैं तो हर वीक में एक मंडे तो आएगा ही आएगा, तो टोटल 52 मंडे हो गए। अभी जो एक्स्ट्रा एक दिन पेंडिंग रह जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब होल प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन दिस 1 डे। ये जो एक्स्ट्रा में 1 डे है इस पर डिपेंड करती है। तो अब ये 1 डे, ठीक है, हमें बताना है 52 ही मंडे होने चाहिए, 53 नहीं। अगर हमारा क्वेश्चन ये है कि ओनली एंड ओनली 52 मंडे वी वांट, तो हम क्या बता प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस एक दिन की। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ना 1 डे कैन बी। अब हमें पता है कि एक हफ्ते में कौन कौन से डेज़ होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 7 डेज़ होते हैं। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा डे आ रहा है हमारे पास, ये मंडे नहीं होना चाहिए। अगर ये मंडे हो गया तो हमारे पास 53 मंडे हो जाएंगे और क्वेश्चन में बोला है कि 52 मंडे ही होनी चाहिए। तो हमने निकाली प्रोबेबिलिटी नॉट मंडे, मंडे नहीं हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मंडे को कट कर दिया तो बाकी डेज कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई 6, टोटल डेज हो गए 7, तो 6/7 की प्रोबेबिलिटी मंडे ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 6/7। अब प्रोबेबिलिटी मंडे होने की, कि मतलब अगर 53 मंडे होने चाहिए एक नॉर्मल ईयर में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें सिर्फ मंडे चाहिए। वो जो एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा दिन आ रहा है ये मंडे होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मंडे तो एक वीक में एक ही बार आता है। तो फेवरेबल आउटकम हो गई 1, टोटल आउटकम हो गई 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, 1/7, और 52 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6/7। अब ये होगी हमारे पास नॉर्मल ईयर की बात। नाउ इफ वी कंसिडर द लीप ईयर, तो लीप ईयर में टोटल हमें 2 केसेस करने हैं। पहला केस है कि 52 मंडे ही होने चाहिए, तो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज़, तो फिर से वीक तो 52 ही आएंगे, पर डेज़ कितने हो गए, अब हमारे पास 2 डेज़ हो गए एक्स्ट्रा। जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड किया था तो 2 डेज़ एक्स्ट्रा आ रहे थे इसमें, 52 वीक्स एंड 2 डेज़। तो अब ये 2 डेज़ पे सारा डिपेंड करेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है इसकी। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 डेज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास लीप ईयर है उसमें 52 ही मंडे आने चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2 डेज़ क्या क्या हो सकते हैं, वीक में कौन कौन से डेज़ होते हैं, हम पेयर बना लेंगे क्योंकि 2 डेज़ की बात करें इकट्ठे 2 डेज़ की। तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, संडे सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो मंडे हमारे पास 2 केसेस में आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास सिर्फ 52 मंडे हो, 53 नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे मंडे आ रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे। ये 2 जगह मंडे आ रहा था, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची, 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम आ गई 5 और टोटल आउटकम आ गई 7।
और अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 53 मंडे होने चाहिए लीप ईयर में, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम मंडे वाली जो भी साथ में अटैच्ड है वो होगी। तो मंडे एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हो गई 2, टोटल आउटकम हो गई 7, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 2/7। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल ईयर में अगर हमें 52 मंडे चाहिए तो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 6/7, और अगर 53 मंडे चाहिए तो 1/7, और यहाँ पे एक लीप ईयर में अगर हमें 52 मंडे चाहिए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी 5/7, और 53 मंडे के लिए 2/7। थैंक यू।